हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस कोड स्टूडियो। आप सभी का सिस कोड स्टूडियो चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पे आपको साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाउ आर यू? Yeah, I'm doing great. How about you? I'm doing great too. So we are today to discuss all the simple questions about cyber security because all our technical and non-technical audiences are here. Are you ready to discuss? So what are the first thing we need to discuss as a beginner to cyber security who may have a computer science background or not? So yeah guys, in this video you're gonna learn about how you secure your accounts, data systems and software against today's threat and how to recognize and evaluate tomorrow's as well. So आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए कि आप कैसे अपने अकाउंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, अपने डेटा सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को किस टाइप से सिक्योर कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है कि इतनी सारी चीज़ों को हाउ एम आई गना रिमेंबर, लाइक कोई भी कॉमन पर्सन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है या नहीं है उसको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे इन चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट करेगा। सो आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट इलेबोरेट ऑल ऑफ देम. First of all, give me the name of all of them and then try to explain me and all my audiences all of it one by one. So first of all, would you please mind give me name of all? Yeah, accounts. So सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये मीन्स डिफ़ाइन करना चाहती हूँ कि जिनको ये नहीं पता कि अकाउंट्स होते क्या हैं। लाइक आप लोगों को सब लोग जो मोबाइल है वो यूज़ करते ही होंगे और वहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते होंगे। सो अकाउंट क्या होता है, बेसिकली आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है। लाइक वो वेबसाइट पे हो सकती है या कोई एप्लीकेशन में जब आप अपनी कोई पर्सनल प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। लाइक इट वर्क्स लाइक अ की दैट अलाउज यू टू एक्सेस योर ओन स्पेस ऑन प्लेटफॉर्म सच एज सोशल मीडिया, ईमेल सर्विसेज और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, राइट? So without this key, you cannot enter or use these services properly. So this is basically a accounts. Account is like as far as you have concerned कि account का मतलब है कि आपको अगर आपने नया फ़ोन ख़रीदा तो सबसे पहले आपको उसमें कोई भी चीज़ का एक्सेस लेने के लिए अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ता है। तो अकाउंट्स लाइक मैं जीमेल के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकती हूँ, मुझे जीमेल में भी वैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हर चीज़ का एक्सेस के लिए मुझे अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ता है। लाइक ये एक बैंक की तरह हो गया ना कि अगर बैंक में अगर आपको मनी डालनी है तो भी आपको अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, अगर आपको निकालनी है तो भी। तो अगर आप बैंक का एक्सेस तभी ले पाएंगे, उसकी सारी फैसिलिटीज़ का लाइक लोन वगैरह और सब कुछ, क्रेडिट कार्ड का एक्सेस तभी ले पाएंगे जब आपके पास उसका अकाउंट होगा, आपके पास बैंक का अकाउंट होगा। तो ये मुझे समझ आया अभी तक आपके। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने बताया कि लाइक अकाउंट्स जो है वो बेसिकली जैसे हम अपना बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं उस टाइप से हमारे एक सोशल मीडिया अकाउंट्स भी होते हैं, राइट? लेट्स से मैंने कोई अकाउंट जो है वो एप्लीकेशन और कोई भी वेबसाइट में मैंने अपना अकाउंट बनाया, इज़ दैट इम्पॉर्टेंट टू लॉग आउट माई अकाउंट? Yeah, so this is really important because that is where the all threats has begun. When you forgot to log out, there is a very big chance of anybody, it's a MITM like machine in the middle attacks has happened. तो कोई भी बीच वाला पर्सन जो है वो आपकी अगर आप कोई वाईफाई जो आपका अनसिक्योर वाईफाई उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं सर्वर के साथ, अपनी सर्चेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप लॉग आउट करना भूल जाते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए रिस्की हो सकता है कि कोई भी एडवर्सरी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा है और उसको यूज़ कर रहा है, मे बी फॉर समथिंग रॉन्ग और फॉर समथिंग। ये तो उस टाइप से हुए जैसे लाइक एक बैंक अकाउंट को क्लोज कराना भी बहुत मैंडेटरी है। अगर वो आपका जीरो बैलेंस नहीं है, अगर वो सेविंग अकाउंट है, उसे भी आपको लॉग आउट करना ही होता है एक टाइप से। उसी टाइप से हमें सोशल मीडिया अकाउंट को भी लॉग आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। पर मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे लगता है मुझे कि जब आप जैसे ATM जाते हैं, ATM मशीन पर अगर आप अपना पिन कोड डाल देंगे और उसके बाद आप वहाँ से आ गए, आप उसको क्रॉस करना भूल गए, तो वही चीज़ है कि वो पर्सन आपके पैसे निकाल सकता है, वो पैसे निकाल के चला गया। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मेरे पैसे किसने निकाल दिए। सबसे बड़ी गलती तो आपकी खुद की है कि आपने उसके अंदर पिन खुद डाला, अब उसको क्रॉस करना भूल गए, उसको क्लोज करना भूल गए।
तो ये दिस इज़ वेयर द थ्रेट हैज़ बिगिन. अकाउंट्स इज़ बेसिकली, अगर जैसे हमारी हाउस की कीज़ होती हैं, सो अकाउंट भी एक टाइप की डिजिटल की है जिसे हम यूज़ करते हैं. या तो अकाउंट एक डिजिटल पिन है, की है, जिसको आप यूज़ करके आप कोई भी चीज़ का एक्सेस ले सकते हैं. अब आप घर पे सपोज़ लाइक आप कहीं होटल में गए, आपको होटल के रूम का एक्सेस चाहिए, तो वो सबसे पहले आपको की देगा उसकी. तो की के साथ आपको उस रूम का एक्सेस मिल जाएगा कितने टाइम के लिए. अगर आप घर को लॉक करना भूल गए तो इट इज़ जस्ट एज सेम एज लॉग आउट. अगर आप लॉग आउट करना भूल गए तो कोई भी अंदर घुस सकता है. तो सेम इज़ लाइक दैट. क्या लाइक लेट्स से मैंने अपना अकाउंट बनाया कोई भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, और क्या मेरा कोई अकाउंट यूज़ कर सकता है? Whoa. That is a pretty common question. I come across like lot of students have been asked me. तो हाँ, या अगर आपने उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया हुआ, आपका कोड जो है बहुत ही वीक है, लाइक 0000, और आई हैव सीन सो मेनी पीपल हैव कीज लाइक 1111. दिस इज़ वेयर यू आर वेरी वल्नरेबल टू दैट अटैक. तो अगर आपने वो बना के छोड़ दिया तो समबडी लाइक रैंडम एडवर्सरी जो अकाउंट ढूंढ ही रहा है, सो ही कैन हैव इट. तो जब भी आप कोई नया फ़ोन लेते हैं, फ़ोन को सेल करने जाते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने सारे अकाउंट्स को उसमें से डिलीट कर दें. अदर देन दैट इट वुड बी you have to face the serious consequences. सो या नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेटा. सो डेटा बेसिकली क्या होता है? सो डेटा रेफर्स टू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू एंटर इनटू योर डिवाइसेस, like share online, such as your name, photographs, passwords or location, or even credit card information, right? So let me tell you in simple terms, like data is like your personal belongings in the digital world, and just like physical belongings, it needs to be protected from the misuse or theft. So make my audience understand in very simple language what exactly the data is. Alright, so in order to clarify data, as you have already explained a lot better, but in order to elaborate it a little more, it's इसको आप एक घर की तरह समझ सकते हैं. जैसे आप वहाँ पे होटल में गए, आपको की का एक्सेस मिल गया, मतलब आपको अकाउंट का एक्सेस मिल गया. अब उसमें आप धीरे धीरे करके अपनी बिलोंगिंग्स को रखेंगे, अपनी बिलोंगिंग्स को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे. ओके, तो वो सारा आपकी जो बिलोंगिंग है वो आपका डेटा है. सेम गोज़ फॉर द वर्चुअल. अब आपके इंटरनेट में आपने कहीं पे अकाउंट बनाया, सपोज़ मैंने अपने फ़ोन में एक्सेस लेने के लिए मुझे सबसे पहले फ़ोन पे अकाउंट बनाना होगा. लाइक आजकल आपको पता ही होगा, फ़ोटोज़ जब आप कोई भी क्लिक करते, कोई भी पिक्चर आई हैव क्लिक्ड, तो वो भी मेरे अकाउंट में सेव हो रही है. लाइक इन केस आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, तो मैं फिर से अपनी सारी फ़ोटोज़ का एक्सेस दोबारा ले सकता हूँ, बिकॉज आई हैव माई अकाउंट देयर. तो वो सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, वो सारी फाइल्स, लोकेशन, एवरीथिंग विच आई हैव सेव्ड अप इन देयर इज़ माई डेटा. ओके, तो इसको आप डेटा को इस तरह से समझ सकते हैं. सो इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट डेटा? या सो डेटा इज़ ऑल अबाउट अवर स्टफ. लाइक जैसे आपने समझाया कि घर है, घर में लाइक लेट्स से हमारी की है, सो की से हमने अपना ओपन किया डोर, वो तो हमारा एक अकाउंट का जो है वो काम करती है. बट घर के अंदर जो भी सारा स्टफ़ है वो एक टाइप का डेटा है. उसी टाइप से सिमिलरली हमारा डिजिटल जो डेटा होता है, राइट, जो डिजिटल स्टफ़ होता है, लाइक वो सब चीज़ें क्या है, एक डेटा है, वो एक डेटा का काम करता है. सपोज़ आपने कोई अमेज़न अकाउंट बनाया, अमेज़न पे आपने अकाउंट बनाया. नाउ यू वांट टू शॉप समथिंग फॉर योरसेल्फ और फॉर योर फैमिली और फॉर एनीबडी फॉर योर लव्ड वंस. तो आप जब शॉपिंग करने जाएंगे, सबसे पहले तो आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे. अब अकाउंट में लॉगिन हो गए, अब आपको अपनी कार्ट में डालेंगे जो भी सामान आप यू वांट टू बाय. अब आपका सपोज़ आपने सिलेक्ट कर लिया आइटम जो आप बाय करना चाहते हैं. अब आपको उसको अपनी लोकेशन पे पार्सल करवाने के लिए आपको सारी डिटेल्स डालनी होगी. जो डिटेल्स आप डाल रहे हैं, दैट इज़ योर डेटा. That is your data which is stored in your account. It's stored in your house. If you're not entering it, you are not vulnerable to any other threats. But you have to enter it. Okay, yeah, I'm not saying ki stop using Amazon or stop using it. You have to use it. You have to live in a house. But that doesn't mean that you are leaving your house door open so for any adversary get in. So this is where your security comes through. Yeah. So next is system. Systems are the like physical devices that you use, such as smartphones, computers or tablets, while like software
to the program and application that run on those systems, like games, web browsers, or mobile apps. So these are basically a software, and systems are like, as you know, that smartphones Okay, and so I get it. computers. So system is what you possess. What you possess in your hand is your key. ओके सो की आपके हाथ में जो पोजेस हो सकती है, जैसे आपका डिवाइस है वो आपके अंदर पोसेस हो सकता है, उसी में आपकी सारी चीज़ें जाती है. तो सेम गोज़ फॉर इट, लाइक आपका जो मोबाइल है, मोबाइल ही आपका सिस्टम है. ये आपका सिस्टम है, आपका पूरा घर है वो आपका सिस्टम है. ओके तो सिस्टम के अंदर जो भी चल रहा है वो सारा आपका सॉफ्टवेयर है. सपोज़ आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे आप यूट्यूब देख रहे हैं, दैट्स योर सॉफ्टवेयर. आप गाने सुन रहे हैं, सॉफ्टवेयर. एवरीथिंग इनसाइड इज़ अ सॉफ्टवेयर. एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूड अ हार्डवेयर ऑफ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिस्टम. लाइक जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, राइट? या जो टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल है, वो आपकी सारी की सारी एक तरीके से जो यू कैन से इट लाइक एज अ. सो अब बता दीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या है. So software is just like everything running on your devices. Every single thing. Even if you're clicking pictures, you're downloading applications, you're downloading songs, every single thing is considered as a software. So every banking apps you're using, you know? लाइक गेम्स, वेब ब्राउजर्स और मोबाइल ऐप्स, जो भी ये चीज़ें, ये सभी के सभी क्या है? Yeah, that's a सॉफ्टवेयर्स हैं. So together systems and software make it possible for you to use digital services and store your data, right? Yeah. Yeah, that's it. So आप हमें एक बार लास्ट टाइम हमारे ऑडियंसेस को, हमारे स्टूडेंट्स को ये बता दीजिए कि सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड अकाउंट्स क्या है बेसिकली. या तो जो हमारा अकाउंट्स है, अकाउंट इज़ इक्वल टू कीज़. आपकी कीज़ के इक्वल है आपका अकाउंट्स. आपका पासवर्ड, जो भी सभी चीज़ें जिसके अंदर आपको एक्सेस करने के लिए आपको जो चाहिए वो है आपका अकाउंट्स. अकाउंट्स इज़ इक्वल टू कीज़. आगे आता है हमारा सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट्स रनिंग ऑन योर डिवाइस. तो जो आपके डिवाइस के ऊपर जो भी रन हो रहा है वो सारा सॉफ्टवेयर है. लाइक आप कोई भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप टेलीग्राम देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप स्नैपचैट देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका सॉफ्टवेयर है. सिस्टम है जिस डिवाइस पे आप कुछ कर रहे हैं. सपोज़ आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, you've got a mobile phone, iPhone, everything is considered as an system. And Accounts is equal to keys. I have Yeah. already explained it. and data. Yeah, and data is what's in there. It's all your stuff, it's all your belongings. It's considered as a data. So yeah guys, this is end of our video. If this clicked for you, smash that like button, subscribe so you don't miss the next part where we actually secure these 4 things, and comment below which one worries you the most: account, data systems or software. Drop it in the comments. Stay safe out there. See you in the next one.